आफ्टर 40 डेज, अरे भाई फाइनली फाइनली पटना वाली दीदी, अरे भाई चाय की चरसी दीदी जिज्जी का वीडियो आ गया है और टाइटल डाला है आफ्टर 40 डेज। तो आज जो वीडियो की स्टार्टिंग हुई है जिज्जी ने करी है भाई रिलायंस स्मार्ट बाजार, मतलब कोई भी शॉपिंग मॉल से। और मैं आ चुकी हूँ अब अपने घर, और इतने दिनों से हम लोग बाहर का ही खा रहे थे। तो अब हमने सोचा कि रोज रोज बाहर का खाना खाने से अच्छा है कि हम लोग राशन वगैरह लेके आए। अब आप लोग समझ सकते हैं कि अगर आप ज्यादा मायके में रुक के आए हो, वापस आते हो तो सारा सामान खत्म हो जाता है। तो सामान लेने जिज्जी पहुंच गई है ग्रोसरी शॉप पे। और फिर से ट्रैक पे आना है ना, घर की जितना भी ट्रैक पे आना थोड़ा मुश्किल होता है, रूटीन पे आना आप थोड़ा वो होता है। तो सामान वगैरह जो भी घर के लिए चाहिए होता है वो मैंने एक लिस्ट बना ली थी। तो मैं दालें हो गया, पनीर हो गया, कसूरी मेथी, लिक्विड डिटर्जेंट, सबका सब कुछ आज मैं लेके जा रही हूँ। और साथ साथ ये भी कह रही थी कि कितना आदमी रोज रोज खाए बाहर। मम्मी तो मेरी हमेशा कहती है कि जितना खर्चा तुम बाहर करते हो अपना सामान वामान बाहर खाने में, उतना तुम ग्रोसरी ले आओ तो फायदा होता है। बाकी जिज्जी कह रही थी कि मुझे भी फिर बहुत रिग्रेट होता है, हम लोग खा लेते हैं बाहर जाके लेकिन फिर घर पे आके रिग्रेट होता है काश हम लोग ग्रोसरी ही ले आते। खैर जिज्जी घर पे आ गई हैं और फिर सारा सामान निकालते हुए दिखा रही हैं कि ये टाइड लाई हूँ, ठीक है, ये कसूरी मेथी, पनीर, दाल, जो भी इनको सामान लेकर आई हैं वो सब सामान दिखाते हैं। और टाइड मैं इसलिए मंगाती हूँ ताकि मैं थोड़ा सा अपने कपड़ों के लिए, जो थोड़े कपड़े मुझे अच्छे से धोने होते हैं उसके लिए टाइड वगैरह सब निकाल के फाइनली जिज्जी ग्रोसरी का दिखा रही हैं। फिर नेक्स्ट डे हो गया है, ठीक है, जिज्जी ने मॉर्निंग से वीडियो स्टार्ट किया और आज बहुत ज़्यादा ठंड है। तो उसके बाद चाय बनाई जा रही है और चाय बनाने के साथ साथ जिज्जी तैयारी कर रही हैं जो आज आज काम करना है। जिज्जी ने चने उबाल दिए, मतलब रखे थे भिगो के, तो आज चने बनाएंगी, चने की सब्जी। साथ साथ कह रही है कि मैं छोटी छोटी चीज़ें, मैं कोशिश कर रही हूँ सारा काम जल्दी जल्दी कर लूँ, क्योंकि देखिए गर्म पानी में भी ठंड तो लगती ही, और ठंड बहुत है लेकिन ठंड मुझको बहुत पसंद है, जिज्जी बोल रही थी। साथ साथ जो चिल्ला होता है, चिल्ले की प्रिपरेशन कर रही हैं। तो साथ साथ बोल रही थी कि चीला, चाहे 2 जने का ही खाना हो, छोटी छोटी प्रिपरेशन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और आज चिल्ले में जिज्जी को गाजर नहीं मिली तो वो मिस कर रही थी कि गाजर भी होता, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च, सबका कलर बहुत एनहेंस होके आता है। अच्छा, इसके साथ साथ फाइनली जिज्जी कह रही हैं कि आज मैं अपने हाथ से ऑयल फ्री खाना बनाऊंगी। कल भी मैंने रोटी बनाई थी और आज भी मैं बना रही हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अपने हाथों का खाना मुझे बहुत पसंद है और फाइनली हम लोग अपने रूटीन पे आ रहे हैं तो इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। फिर अपना ये भी बात कर रही थी, मखाने भी थोड़े से उन्होंने वो कर दिए रोस्ट की, जब भूख लगेगी मैं खा लूंगी। इसके साथ साथ भाई घर पे गई थी तो जिज्जी को कुरकुरे खाने की बहुत ही ज्यादा हो गई है आदत है। फिर अपने जो चने में तना तड़का वगैरह इन्होंने लगाया साथ में दिखा रही थी। और बोल भी रही थी कि ये जो चिल्ला मैंने बनाया है इसमें अगर गाजर होता तो और ही मज़ा आ जाता, क्योंकि हर चीज़ का अपना रोल होता है। और बहुत ज़्यादा ठंड है, आप लोग ये मत सोचिएगा कि हम लोगों ने वैसे हीटर चला रखा है और ये किचन भी थोड़ा गर्म रहता है, सारी खिड़कियाँ विड़कियाँ बंद है। और थोड़ी सी फिर सफाई वगैरह करवाई है हाउस हेल्पर ने, इन्होंने फ्रिज वगैरह क्लीन किया, जहाँ पे यूटेंसिल्स रखते हैं वो सब साफ करके सामान कर रहे हैं। और इन्होंने, जिज्जी ने पिछली बार सोचा था 1 हफ्ते की तरह, इस बार 1 हफ्ता नहीं, जिज्जी कहती है आज ही मैं मैक्सिमम अपना काम निकाल दूंगी, मतलब कर दूंगी, है ना। तो इतनी देर में जिज्जा जी तो बोल रहे थे कि इतना काम मत कर, ऐसा कर जितना हो गया बाकी मैं चला जाऊंगा, है ना, मैं ऑफिस में जाके खा लूंगा, तू आराम से रजाई में रेस्ट कर। ओ हो जिज्जी क्या बात है। तो जिज्जी ने बोल दिया मैं और रेस्ट करने वाली, वो भी रजाई में, मैं, मेरे से नहीं बैठा जाता, मैं तो रजाई में कभी मैं काम कर ही नहीं सकती, मतलब रजाई में ऐसे मैं कभी बैठ ही नहीं सकती। साथ साथ जिज्जी चिल्ला बना रही थी और चिल्ला बहुत ही अच्छा बना। और साथ साथ जिज्जी कह रही थी कि फिर मैं चिल्ला बना के, चने की सब्जी बना के, इन्होंने यहाँ पे अपना जो बाहर का फिर वो व्यू वगैरह दिखाया है जैसे कि जिज्जी हमेशा से दिखाती हैं। इसके बाद ये कह रही थी कि मैं डाइनिंग टेबल पे आई, इनका काम वगैरह देख रही थी। फिर डाइनिंग टेबल पे जो कुर्सियां रखी हुई थी, कुर्सियां इन्होंने बाहर रख दी है, क्योंकि कुर्सियों में सारे कपड़े, भाई सर्दियों में कपड़े सूखना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि धूप की इंपॉर्टेंस सर्दियों में पता चलती है ना, कि धूप। और फिर सोफे के लिए एक 199 रुपीज का बिछाने वाला कवर लाई है ताकि गीले पैर लेके ना बैठ जाओ, सोफा गंदा ना हो जाए।
तो वो बहुत अच्छे से रहता है। इतनी देर में जिज्जी बात कर रही थी तो जिज्जा जी का कॉल आ गया कि अगर जितना काम हो गया अब तू रहने दे, अब तैयार होके हम लोग चलते हैं। और फिर गाड़ी लेके ये गए हुए थे तो जिज्जी ने भी सोचा कि चलो भाई कहीं घूम के ही आ जाएंगे। तो फिर बस वैक्यूम का काम रह गया था, मैक्सिमम सारा काम। जिज्जी ने चावल वगैरह भी बना लिए थे कि भाई हाउस हेल्पर भी खाएगी, मैं भी खाऊंगी, ये भी खाएंगे, है ना। तो बरकत बरकत होती है, इसलिए मैंने चावल भी बना लिए और साथ साथ हाँ भाई जवार की रोटी भी बना रही थी गर्म पानी डाल के आटे में। और साथ साथ मम्मी जी से भी वीडियो कॉल में बात कर रही थी। मम्मी जी से बात करते करते दिल लग जाता है, ये मैंने मिस किया बीच में। फिर जिज्जी तैयार शियार होके बेचारी गई गाड़ी में, लेकिन मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे। और ये गए हैं यहाँ पे, हम बॉयज हॉस्टल आए हैं। कुछ जिज्जी बता रही थी कि कुछ एक दो काम थे और यहाँ पे आके गए और ये कह रहे हैं कि मुझको टाइम लग जाएगा, इफ़ यू वांट टू गो यू कैन। तो फिर मैं आई ही क्यों यहाँ पे, घर पे मैं काम खत्म करके आराम से अपना चाय पीती। ओहो हो, जिज्जी को मज़ा नहीं आया। इसके बाद बता रही थी कि कानपुर में हॉल 4 होता है, ये होता है, यहाँ पे थोड़ा अलग सा होता है, यहाँ पे ये होता है। फिर बैठते हुए जिज्जी ने कैमरा साइड में रखा हुआ है और जिज्जी देख के बोल रही है कि भैया हम तो बहुत मोटा गए हैं। और ना मैंने अपने होटल में वेइंग मशीन थी उसमें चेक किया, और जो मेरे घर की वेइंग मशीन थी इनके कोई फ्रेंड लेके चले गए, उनको कुछ वेट करना था। तो मुझको जहां तक लगता है बिना देखे जिज्जी बोल रही है कि मेरा 2.5-3 किलो वेट बड़ा है। और फिर इनको याद आया कि अब मैं बैक करती हूँ गाड़ी। गाड़ी बैक करते करते जिज्जी व्लॉगिंग कर रही है और साथ साथ ये भी बोल रही है कि अब मैं घर पे जाके चाय बनाऊंगी। और मैंने अभी तक अपना सारा सामान भी अनपैक नहीं किया है क्योंकि मेरी मम्मी का वहां पे दिल नहीं लग रहा है। तो हो सकता है मैं 1 हफ्ते बाद ही फिर से हिमाचल के लिए निकल जाऊं। गाड़ी चलाते चलाते जिज्जी कह रही थी कि एक कमेंट आया था कि लोग पूछ रहे थे आपने गाड़ी चलाना कहाँ से सीखा है। और फिर जिज्जी सोचती है कि मैंने चंडीगढ़ में किससे सीखी। मैं आपको नंबर बता दूंगी उन भैया का, गाड़ी जिसने मुझे गाड़ी सिखाई, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाड़ी चलाना सिखाया है। इसके बाद खैर पहुंचती हैं और पीछे से 3 तो कैप लेकर आई हैं। ये थोड़ी बोलेंगी जिज्जा जी के लिए कैप लाई है। जिज्जी कह रही मैं अपने फ्रेंड सर्कल है उन लोगों के लिए मैं कैप लेकर आई हूँ। फिर चप्पल वप्पल का दिखा रही थी कि मैं भाई यही चप्पल पहन के अंदर चली जाती हूँ, सारा गंदा हो जाता है। तो मैंने सोचा अंदर बाहर की चप्पल थोड़ी अलग रखें। घर पे आके बहुत ठंड है और अब ये जब मुझको फ़ोन करेंगे मैं इनको लेने जाऊंगी, क्योंकि ये तो कहते हैं मैं पैदल आ जाऊंगा, लेकिन बहुत ठंड है। मैंने आते ही इंडक्शन पे 1200 1000 पता नहीं उस पर मैंने फटाफट से चाय बनाई, ग्लास में चीनी डाल के, क्योंकि मैं बिना उसकी शक्कर की पीती हूँ तो थोड़ी थोड़ी मैं डाल के फिर पी लेती हूँ। और बहुत ठंड है, मैं ही जाऊंगी। बाकी हाँ, फिर जीजी कह रही थी कि मम्मी का मन वहाँ पे लग तो जाता है, लेकिन मम्मी को ये है कि रिटायरमेंट पार्टी आ रही, रिटायरमेंट आ रही है मम्मी की, और आप लोग तुम चली गई। ऐसा नहीं है कि तुम क्यों चली गई, पैसे का भी वेस्टेज है और प्लस टाइम भी थोड़ा सा ही रह गया है। और रिटायरमेंट फंक्शन तुम लोग, मैं चाहती हूँ, मम्मी चाहती हैं कि बहुत सब लोग मिलके अच्छे से ग्रैंड पार्टी हो। हाँ, बाकी तुम लोग ऐसे सोच नहीं रहे हो, अगर तुम्हारे पापा होते तो भी तुम लोग क्या इस तरह से करते। और मैं और दीपू तो ये कह रहे थे कि मम्मी एक छोटी सी पार्टी कर देते हैं, लेकिन जब भी हम लोग इस तरह से बोलते हैं मम्मी को मजा नहीं आता, मम्मी चुप हो जाती है। इसका मतलब मम्मी का मन है कि हम लोग एक ग्रैंड पार्टी रिटायरमेंट पे करें। और साथ साथ ये भी बता रही थी कि अभी हमारे ड्राइंग वाले सर थे, उनकी रिटायरमेंट पार्टी हुई थी तो बहुत अच्छे से उनकी वाइफ के साथ उनका वेलकम हुआ था। तो मम्मी शायद यही चाहती है कि सब लोग इसमें कंट्रीब्यूट करें। और मम्मी अपनी जगह पे ठीक है, मैं अपनी जगह पे ठीक हूँ। अभी मैं वीडियो कॉल पे बात कर रही थी तो मम्मी से मैंने ढंग से बात नहीं करी, तो हो सकता है मम्मी का मन ठीक नहीं है तो मुझे 1 हफ्ते में ही जाना पड़े। बाकी देखिए फॉग इतना है, कोई फ्लाइट मेरी मिले, कैंसिल ना हो जाए कोई फ्लाइट, है ना, टिकट मिलती है कि नहीं मिलती है। साथ साथ जीजी ने ये भी बता दिया कि मैं अपनी जगह ठीक हूँ, मम्मी अपनी जगह ठीक है। देखो मेरे को अपना घर भी देखना था, इनकी तबीयत भी खराब रहती है ना। बाकी इन्होंने तो मुझे कहा था कि तू वहीं पे रह, और लेकिन मैं यहाँ पे आ गई। फिर इन्होंने बीच में ये भी कहा था कि आजा, हम दोनों साथ में टिकट करा के फिर जाएंगे मम्मी के रिटायरमेंट पे। और मैंने टिकट्स करा भी लिए है। रिटायरमेंट जैसे कल है, हम 1 दिन पहले जाएंगे। 1 मिनट जीजी, कल तो तुम वीडियो में कह रही थी कि हम 2-3 दिन पहले जाएंगे, एकदम से प्लान चेंज हो गया। 1 दिन पहले जाएंगी और मेरा तो ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन हाँ इनकी टिकट है बिल्कुल, क्योंकि इनको छुट्टियां नहीं मिलती है। हाँ, बीच में देखो शादी में भी जल्दी आ गए थे, IIT रोपड़ एक कॉन्फ्रेंस करके, फिर इनको आना पड़ा था कहाँ, पटना। तो इसलिए जिज्जी कह रही है कि इनको छुट्टी नहीं मिलेगी और आने वाले टाइम पे हो सकता है कि मेरे को जल्दी जाना पड़े, मतलब 1 हफ्ते में ही। और मम्मी वहां पे थोड़ा सा परेशान हो रही हैं। कल तक ये था कि 3-4 दिन पहले जाएंगे, अब जिज्जी कह रही है मैंने टिकट्स भी बुक करा लिए हैं 1 दिन पहले। मतलब ये है, वाह जी वाह। और मेरा यहाँ पे आना था, लेकिन इशारों इशारों में जिज्जी कह रही है कि
मम्मी चाहती हैं कि सब अपना कंट्रीब्यूट करें, तो जिज्जी ने यहाँ पे आके मैसेज देना शुरू कर दिया है। किसको? अरे भैया और बच्चे मतलब बग्गा बग्गी सुन लो, मम्मी के रिटायरमेंट की प्लानिंग करो, मम्मी की चाह रही है रिटायरमेंट की प्लानिंग करो, और तुम लोग तो भाई अपनी ही घूमन घामन में लगे हुए हो। कभी ट्रैकिंग, कभी लोहड़ी फंक्शन, रिटायरमेंट पार्टी का कोई सोच ही नहीं रहा बच्चा। मम्मी इस चीज़ से दुखी है। हाँ, लेकिन इनकी खुद की बेटी जो सबसे पहले भाग के अपने घर आ गई है कि मैं ही क्यों फंसूं, मैं ही क्यों पैसा लगाऊं। हाँ जिज्जी, तुम्हारी पोल तो इस तरह से खुल गई है। तो फ्रेंड्स, ये है इनका आज का वीडियो। 40 डेज इन्होंने ये क्यों लिखा है? अच्छा, जाने के लिए अभी जाने वाली है, तो इसलिए इन्होंने शायद ये टाइटल डाला है। क्या बात है। तो ये है, और कुछ भी नहीं है वीडियो में। ठीक है, हमने सोचा जल्दी से आपको आके बता दें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, एंड वंस अगेन विश यू गाइज अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर्स। मिलते हैं आपसे अगले साल। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। और सब लोगों को बहुत, जिज्जी ने भी बोला है लास्ट में, अपना वो दिखा रही थी हीटर बाहर लगा हुआ है, ये देखो चप्पल गंदी है ना, सब कुछ दिखा रही थी, गंदी चप्पल, ये सब दिखाने का होता है कंटेंट। फिर आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत नए साल की शुभकामनाएं। जो आप लोग चाहो आपको मिले, आपको हेल्थ अच्छी मिले। वैसे वाकई हेल्थ इज वेल्थ, अच्छी हेल्थ है तो आपके पास वेल्थ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।